दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों अभिमन्यु बन गई, एक चक्रव्यूह में गिर गई। वो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के और उद्योग जगत के टाइकून अदानी के बीच के जो संबंध थे उसको लेके लोकसभा में कई बार सवाल उठाए। सरकार को बहुत ही मुश्किलों में उन्होंने डाला और उसके बाद में उनकी घेराबंदी होनी ही थी। जिन सांसद ने निशिकांत दुबे ने, जो सांसद हैं, जो वो भी लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने उनकी घेराबंदी की है, उनसे उनकी पुरानी अदावत रही है। उनकी शैक्षणिक डिग्रियों को लेके उन्होंने जो है सवाल किए थे लोकसभा में। उस पर जांच की शुरुआत भी हुई थी, लेकिन वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बारे में कहा जाता है और उन्होंने अपनी कामों से सिद्ध भी किया है कि वो थोड़ा सा जो है उस अध्यक्ष पद की गरिमा का निर्वहन करके नहीं चला पाए। सोमनाथ चटर्जी वगैरह जो लोग अध्यक्ष हुए, जो जिस तरीके से वो बड़प्पन रखते थे, अपने आप को पार्टी की राजनीति से दूर कर लेते थे, उस तरीके का उन्होंने नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अभी भी काम करते हैं, अपनी पार्टी के हित को साधने का काम करते हैं। और अगर विपक्ष का नेता, कोई विपक्ष का सदस्य अगर किसी सवाल से घिर जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई में बड़ी तत्परता दिखाते हैं। राहुल गांधी के मामले में भी उन्होंने यही किया था। राहुल गांधी की जब गुजरात की एक अदालत ने मानहानि के मामले में उनको अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा सुना दी, तो उसके बाद बहुत आनन फानन उन्होंने राहुल गांधी की मेंबरशिप को ख़त्म किया। और केवल मेंबरशिप को ही ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनका बंगला भी खाली करा लिया, जबकि इतनी तत्परता वो अन्य मामलों में नहीं दिखा पाए थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी कई वर्षों से सदन के किसी के सदस्य नहीं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी सदन के सदस्य नहीं, लेकिन उनको तो बंगला खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना उनके यहाँ बंगला खाली कराने के लिए कोई पहुँचा। और चलिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं, तो इसलिए आपने कार्रवाई नहीं की। लेकिन मायावती जी भी किसी सदन की सदस्य नहीं, लेकिन मायावती जी का भी आत्य सरकारी बंगला खाली नहीं कराया गया। पर राहुल गांधी के साथ में भी समस्या ये थी। राहुल गांधी भी निशाने पर इसलिए आ गए थे कि वो भी अदानी पर बहुत ज़्यादा हमला करते थे, अदानी पर बहुत अधिक हमलावर रहते थे। इसलिए प्रधानमंत्री को वो बहुत चुभे और इसलिए उनके विरुद्ध जो है इतनी प्रभावी कार्रवाई की गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है बाद में उनके राजनीतिक जीवन दान मिल गया, जिससे उनकी सदस्यता बहाल हो गई। वरना तो ये लग रहा था कि मानहानि वाले मामले में उनका पूरा इंतजाम कर दिया गया, वो 6 वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, लोकसभा की सदस्यता भी जाएगी। बहरहाल निशिकांत दुबे ने ये जो है उनके बारे में एक रहस्य खोला है, महुआ मोइत्रा के बारे में, कि वो जो सवाल करती थी, उस सवाल के बदले में उनका एक बाहर रहने वाला एक उद्योगपति हीरानंदानी, वो जो है उनको पेमेंट करते थे और उस पेमेंट के आधार पे वो सवाल करती थी। इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही सांसद के लिए जो बहुत ही एक अनैतिक आचरण एक सांसद के रूप में वो करती नहीं। सब पैसे लेके सवाल पूछना ये एक तरह से अपराध है, ये उन्होंने किया, ये उन्होंने आरोप लगाया था। और बाद में उस उद्योगपति का भी एफिडेविट आ गया, जिसमें निशिकांत दुबे के आरोपों की पुष्टि कर दी गई। और हालांकि उन्होंने कहा कि, और ये लगभग प्राइमा फेसी तो ये लगता ही है कि वास्तव में उन्होंने उस उद्योगपति को, हीरानंदानी को, उन्होंने जो है महुआ मोइत्रा ने अपना पासवर्ड दे रखा था, जो निश्चित रूप से उनकी एक बहुत बड़ी गलती है और इस चूक का एक बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। उसमें उनके बचाव का कोई रास्ता फिलहाल नहीं सूझ रहा। हालांकि हीरानंदानी के ने जो एफिडेविट दिया उसमें कुछ बातें गलत भी पाई गई, कुछ और उद्योगपतियों की भी उन्होंने नाम लिए कि ये लोग भी
पैसे देके और अदानी के बारे में कई सूचनाएं मुहैया करा रहे थे महुआ मोइत्रा को, लेकिन उन लोगों ने, उन उद्योगपतियों ने बहुत पुरजोर तरीके से इसका खंडन किया और यहाँ तक धमकी दी कि वो इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम करेंगे। तो उनका ये था कि ये तो माना जा सकता है कि उनका शपथ पत्र में अर्ध सत्य है, लेकिन यही सत्य पर्याप्त है महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई के लिए कि महुआ मोइत्रा जो है वो उनकी कि उन्होंने अपना पासवर्ड किसी उद्योगपति को दे रखा था और वो उसका इस्तेमाल कर रखा था। कि ये एक गंभीर मामला है और इसमें लगता है कि जिस ढंग के लोकसभा अध्यक्ष हैं वो उसमें आखिरी में जो एथिक्स कमेटी लोकसभा की जांच कर रही है, वो भी बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी, वो कमेटी तो उनको दोषी करार दे ही देगी और लोकसभा अध्यक्ष भी उनकी जो है सदस्यता छीनने में देरी नहीं करेंगे, वो कार्रवाई भी, गाज भी उनके ऊपर गिर जाएगी। दूसरी पार्टियों के लोगों ने थोड़ा सा सहानुभूति दिखाई है महुआ मोइत्रा के प्रति। कांग्रेस ने भी कहा है कि वो अदानी के खिलाफ जो है सवाल उठा रही थी, इसलिए उन पर ये कार्रवाई हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली है। अब तृणमूल कांग्रेस ने दूरी क्यों बनाई, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हम पहले देखेंगे कि अपना बचाव खुद करें महुआ मोइत्रा और उसके बाद देखेंगे कि जो लोकसभा की जो आचार समिति है वो आचार समिति क्या डिसीजन लेती, उस डिसीजन के बाद में फिर हम महुआ मोइत्रा से पर जो करना है उनके संबंध में वो हम करेंगे। तो इस ढंग से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है और उनको जो है उनको एक किनारे छोड़ दिया है। ऐसा क्यों हुआ, इसको लेके कई तरह की अटकलें हैं। अदानी के साथ में भी इस बीच में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ अच्छे संबंध हुए। 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की पेशकश अदानी ने पश्चिम बंगाल में की है और साथ साथ में अदानी का पुत्र भी जो है उनसे मिला ममता बनर्जी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हमें खेती भी चाहिए और अदानी और अंबानी का साथ भी चाहिए। तो वो अदानी के प्रति जो है, इसलिए अदानी के प्रति वो कहीं ना कहीं गरजमंद है और इस गरजमंद होने की वजह से ही महुआ मोइत्रा जो कर रही थी, निश्चित रूप से लगता नहीं है कि उसमें ममता बनर्जी की या उनकी पार्टी की सहमति रही हुई होगी। वो ज़्यादा अपनी एक क्रांतिकारी छवि बनाने के लिए वो करती रही और पार्टी उनसे अंदरूनी तौर पर नाखुश बनी रही। अब ये एक व्यावहारिक वास्तविकता है कि उद्योगपतियों की ज़रूरत तो पड़ती होगी, लेकिन टाटा और बिरला जिस ढंग के उद्योगपति हैं, अदानी और अंबानी उस ढंग के उद्योगपति नहीं। अदानी के बारे में कई खुलासे हुए हैं। अदानी सरकार से बहुत अनड्यू लाभ उठाते हैं, जिस सरकार को अगर वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी को कृतज्ञ किए हुए हैं तो कई हैं जिस पर सरकार पे उंगलियां उठ रही हैं। जितना अदानी एक टाइम पर दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े आदमी बन गए थे, लेकिन साथ साथ में ये भी था कि सरकार ने उनको जितना बैंक कर्जा दिया था, अगर वो असेट्स निकाले जाएँ तो अगर वो सारा कर्जा वसूल कर लिया जाए, कर्जा वापसी करा लिया जाए तो अदानी की हैसियत कुछ बचती नहीं थी। तो अदानी का पूरा कारोबार सरकारी उस पर चलता है। इसके अलावा भी उनके कोयले की खरीद में वो हज़ारों करोड़ रुपए का लाभ उनको दिया गया। उनका जो है उनके पोर्ट को लाभान्वित करने के लिए कोई ना कोई फैसला होता रहता है। उनके पोर्ट पर हेरोइन का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया और उस मामले को दबा दिया गया है और एक तरह से मोनोपोली जैसा करके उनको लाभ दिया जा रहा। अदानी की मोनोपोली हो गई, हवाई अड्डे दिए गए। अगर किसी दूसरे ने हवाई अड्डा ले लिया, मुंबई हवाई अड्डा दूसरी पार्टी ने ले लिया था, तो उसको इतना तंग किया गया, उसके पास में ईडी इतनी पहुंची, तो तब मतलब तो इतनी ज़्यादा सरकार को एक कारपोरेट का इतना अधिक बंधक नहीं होना चाहिए। ये परंपरा चंद्रशेखर के समय पर शुरू हुई थी। चंद्रशेखर जी को बड़ा हमारे जो मीडिया के भाई बंधु हैं वो बड़ा महिमा मंडित करते हैं। हालांकि उनको ये सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर उनके
उनकी राय में और आम आदमी की राय के बीच में इतना फ़र्क क्यों है। चंद्रशेखर जी तो खुद भी जब वो प्रधानमंत्री के रूप में 4 महीने में उन्होंने जैसा काम किया तो उनका आलम लोकप्रियता का ये था कि वो अगर उनके निर्वाचन क्षेत्र से 5 मंत्री मुलायम सिंह ने न बनवाए होते तो वो खुद भी चुनाव हार जाते। चंद्रशेखर जी के नाम पे तो 5 सांसद समाजवादी जनता पार्टी के जीते थे, एक भी नहीं जीता था। तो चंद्रशेखर जी को जनता ने इतना नापसंद किया और मोदी और मीडिया में उनका ऐसा प्रचार किया गया जैसे 4 महीने बनाम 40 साल का जो उनका दावा था वो वास्तव में बड़ा सही हो। 4 महीने में उन्होंने बहुत जो है कोई क्रांतिकारी उदाहरण पेश कर दिया वो सरकार चला के रहने का। उसके पीछे केवल एक ही बात थी कि मीडिया जातिगत पूर्वाग्रहों की शिकार थी और उस समय सबको ये लग रहा था कि जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट लागू कर दी है, ये जो जिन्न बाहर कर दिया है, ये जिन्न कैसे फिर बोतल के भीतर पहुँचे। बस विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रति अत्यधिक दुराग्रह से ग्रस्त हो गया था क्योंकि मीडिया में ज़्यादातर सवर्णों का वर्चस्व था, तो मीडिया अत्यधिक दुराग्रह से ग्रस्त हो गया था। तो उससे इसलिए चंद्रशेखर जी बहुत पसंद आते थे और चंद्रशेखर जी की सरकार जिन परिस्थितियों में गठित की गई, अब वो जो उनको साथ देने वाले उनके सांसद थे वो तो एक तरह से गिरोह था। बाकी लोग उनके साथ में, जब वो सरकार हट गई तो कितने लोग उनके साथ में रह गए। सुब्रमण्यम स्वामी कहीं चले गए, यशवंत सिन्हा कहीं चले गए। वो एक गिरोह उतने एक छोटे से टाइम के लिए एक गिरोह बन गया था और उनकी जो सरकार बनी थी, उनके जो सांसदों की व्यवस्था की गई वो अंबानी के जरिए की गई थी। पहली बार ये था कि किसी उद्योगपति ने कोई सरकार चलाई। उद्योगपति की एक तरह से की मोहरा थी सरकार। ये काम हुआ क्योंकि अंबानी भी विश्वनाथ प्रताप सिंह से बहुत परेशान थे, जो उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए जब जांच कराई थी फेयरफैक्स नाम की एक इंटेलिजेंस एजेंसी से बाहर की, तो उसमें पाया गया था सबसे ज़्यादा काला धन अंबानी के पास में। इसलिए अंबानी के वो पीछे पड़ गए थे, उनका मंत्रालय भी इसलिए बदला गया। बाद में उनको इसी कारण से रक्षा मंत्री के पद से भी हाथ धोना पड़ा और अंबानी उनकी सरकार के बहुत खिलाफ थे और अंबानी ये चाहते थे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार किसी तरीके से जाए। तो चंद्रशेखर की सरकार बनवाने में पूरी तरीके से अंबानी का हाथ था। पहली बार ये हुआ कि कांग्रेस भी लाभ लेती रही, बिरला जी से बहुत लाभ लेती रही, लेकिन इतना अनड्यू लाभ नहीं देते थे। और बाकी बिरला जी की एक साख थी, उनकी प्रोडक्ट की एक साख थी, उनका वो किसी भी सेक्टर में वो कोई उद्योग चलाते हों उससे देश की तमाम सारी ज़रूरतें पूरी होती थी। लेकिन अंबानी की साख उस ढंग की नहीं थी। अंबानी का तो ट्रिक से पूरा का पूरा पैसा बढ़ रहा था पूरा। यही बात अडानी की बाद में ये सिलसिला ऐसा बढ़ता गया कारपोरेट के शिकंजे में सरकारों के आने का कि राजनीतिक जो संस्थान थे वो राजनीतिक संस्थान उनके आगे, उद्योगपतियों के आगे बौने होते चले गए। नरसिंह राव की सरकार भी जो पूरी तरह 5 साल चली, वो कैसे चली सब जानते हैं। अल्पमत की सरकार 5 साल केवल इसलिए चली क्योंकि उसमें काफ़ी जो है वो पैसा खर्च करते थे, सांसदों को खरीदने तक के आरोप लगे। जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता था तो वो काफ़ी पैसा बांटा जाता था। उसी से धीरे धीरे उनकी सरकार उद्योगपतियों के सहारे 5 साल का काम पूरा कर पाई और उसके बदले में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लागू करके उन्होंने और भूमंडलीकरण करके उन्होंने उद्योगपतियों को तमाम तरीके के लाभ दिए। और फिर ये एक सिलसिला सा चल पड़ा उद्योगपतियों का कि उद्योगपति सरकार को गाइड करने लगे, वही सरकार की नीतियों को बनाने का काम करने लगे। और आज तो उसकी एक चरम सीमा हो गई, आज एक इंतहा हो गई। ऐसे में जनहितों का क्या होगा इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ये एक मुद्दा नहीं बन पा रहा क्योंकि कोई भी कारपोरेट से लड़ने की स्थिति में नहीं है। ये तो इस मामले में राहुल गांधी के साहस की प्रशंसा करनी पड़ेगी। हालांकि उनकी पार्टी से के जो शासित राज्य हैं उनमें भी अडानी ने सब जवाब दिखाए हैं। राजस्थान में भी वो उन्होंने निवेश करने की उनकी चर्चा चली है और राजस्थान की सरकार ने भी उनका बड़ा स्वागत किया। अशोक गहलोत तो चाहते थे कि कुछ राहुल गांधी नरम पड़े, लेकिन राहुल गांधी उसके बावजूद भी हमला ये जारी रखे हुए हैं। तो एक सरकारों को गाइड करने की स्थिति में उद्योगपति कारपोरेट पहुंच जाए,
ये एक जनतंत्र के लिए बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती। इससे कभी भी लोगों के हितों की वास्तविक पूर्ति के लिए नीतियाँ नहीं बनेंगी। जो सरकार की नीतियाँ बनती है उसमें के केंद्र में लोग नहीं रहेंगे, यही कॉर्पोरेट जगत ही रहेगा एक। तो ये एक स्थिति है कि आज जिस ढंग से वो पार्टियों को कृतज्ञ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मामले में तो सामने आ ही चुका है। हो सकता है कि वो ममता बनर्जी का केवल निवेश ही नहीं कर रहे हों, ममता बनर्जी की पार्टी की मदद भी एक बड़े पैमाने पर जो दूसरा कोई उद्योगपति न कर पा रहा हो वो करें। ममता बनर्जी भी कोई दूध की धुली तो रह नहीं गई। उनके में भी जितने स्कैम हुए उनके राज्य में वो सबके हैं, इसलिए वो केंद्र सरकार के रडार पे है। इसलिए भी वो केंद्र सरकार से बहुत खुला पंगा लेने में कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा हिचक जाती। कई बार वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन कई बार उनका सुर ऐसा हो जाता है जैसे लगता है कि वो गठबंधन का ही नुकसान करने पे गठबंधन के लिए ही कहीं भस्मासुर ना हो जाए। तो बात हो रही थी महुआ मोइत्रा की कि महुआ मोइत्रा को उन्होंने मझधार में छोड़ दिया है। महुआ मोइत्रा दोनों तरफ से मारी गई। भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है ही, अदानी उनके खिलाफ लगी हुई, और अपनी पार्टी का भी उनको सहारा नहीं लिया। अब इस पूरे इस कथानक का, महुआ मोइत्रा की इस कथानक का क्या अंत होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। और धन्यवाद कहने के पहले मैं फिर एक गुजारिश आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करें, आप इसको जो है सब्सक्राइब करें, और आप बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।